हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग एक न्यू वीडियो के साथ मिल रहे हैं। आज हम लोग बच्चों क्लास 12 की हिस्ट्री की एमसीक्यू एक्सप्रेस क्लास को शुरू कर रहे हैं। बच्चों, इस प्लेलिस्ट को हमने अपना नाम दिया है एमसीक्यू एक्सप्रेस। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो के अंदर बच्चों हम क्लास 12 की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ईंटे मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता, इसके प्रीवियस ईयर जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और जितने भी बच्चों हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ प्रीवियस ईयर एमसीक्यू के साथ हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले तो बच्चों मैं बता दूं आप लोगों को कि इस वीडियो को आप लोगों के लिए क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है, इस वीडियो में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो बच्चों इस वीडियो को आप जो हमारी जिस वीडियो का नाम है बच्चों एग्जाम स्पेशल एमसीक्यू एक्सप्रेस, इस वीडियो को आपको पढ़ने का बेनिफिट क्या है। तो बच्चों देखो, अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने अगर किताब खोल के भी नहीं देखी ना तो आप इस वीडियो से शुरुआत कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, यह जो एमसीक्यू एक्सप्रेस ठीक है करने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं करना, ठीक है, बट हाँ इतना है कि अगर आप इस एमसीक्यू एक्सप्रेस की जो पूरे प्लेलिस्ट को अगर आप देख लेते बच्चों तो आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, इसके लिए आपको एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा बच्चों? आपको अपने साथ एक कॉपी रखनी होगी और एक पेन लेकर के साथ में बैठना होगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स को आपको बनाना होगा, उसे बनाते हुए चले। आपके जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो ज्यादातर आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। और हाँ, साथ ही साथ हमारी अगर आप चाहते हैं कि आपका शानदार रिजल्ट आए, आप चाहते हैं कि आप अपने हिस्ट्री के एग्जाम में 80/80 लेकर आना चाहते हैं, तो बच्चों आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई बच्चों के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चों कि सर एक बात बताइए, इस एमसीक्यू क्वेश्चन से हम 80/80 कैसे ला सकते हैं। तो बच्चों देखो, आपको पता है कि आपके जो 80 मार्क्स का पेपर आएगा हिस्ट्री का, उसमें से भाई सीबीएसई ने साफ साफ कह रखा है 16 क्वेश्चन हम एमसीक्यू वाले पूछेंगे। कौन से पूछेंगे बच्चों? एमसीक्यू। तो कम से कम इतना तो बच्चा समझदार होता ही है कि भाई एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो। अच्छा सर एक बात बताइए कि आपने कहा कि अगर हम एग्जाम स्पेशल एमसीक्यू एक्सप्रेस की पूरी प्लेलिस्ट देख लें तो हमको पूरे नंबर मिल जाएंगे, और आप वही कह रहे हो कि 16 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। तो बच्चा मैं साथ में ये भी तो कह रहा हूं, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, शानदार रिजल्ट चाहिए, तो इस वीडियो के साथ साथ हमारी फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी 12th क्लास की प्लेलिस्ट में बच्चों अपलोड है। ठीक है बच्चों, और साथ में आप सपोर्ट मटेरियल के एक्सप्लेनेशन को भी लगाएंगे। तो चले बच्चों शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और लेके चलते हैं अपने क्वेश्चंस के पास। तो जो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का एक अन्य नाम कौन सा था। तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जानते थे? क्या बच्चों आर्य सभ्यता के नाम से जानते थे? बिल्कुल नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते थे? बिल्कुल सही। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी है। बट बच्चों याद रखिएगा, क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल एक ही बार पढ़ के ना दिया करें। आपको जब भी आंसर देना होता है तो चारों ऑप्शन को जरूर पढ़े। वैदिक सभ्यता बिल्कुल नहीं, उपरोक्त सभी ये नहीं हो सकता। तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता को हम किस और नाम से जानते थे? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है बच्चों, इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता था देखेंगे बच्चों। यह आपको अभी वर्तमान भारत का मानचित्र दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, पूरा परफेक्ट तो नहीं हो सकता, ठीक है, पर लगभग इसी तरह का हमारा मानचित्र दिखता है। और यहां पे बच्चों हमें अपना पड़ोसी देश, टट्टी देश कह सकते हो, पाकिस्तान दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, और यहां से एक नदी निकलती है बच्चों जिसे हम कहते हैं सिंधु नदी। क्या कहते हैं बच्चों? सिंधु नदी। तो हड़प्पा सभ्यता कैसे नाम पड़ा बच्चों इस सभ्यता का? बच्चों इस सभ्यता का नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि पाकिस्तान में एक शहर था हड़प्पा, जहां पर सबसे पहले इस सभ्यता के क्या मिले थे? सबूत मिले थे, साक्ष्य मिले थे। ठीक है बच्चों, और हाँ इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं?
क्योंकि इसके बाद की जो ज्यादातर बस्तियां मिली थी वो सिंधु या सिंधु के सहायक नदियों के किनारे मिली थी। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जानते हैं बच्चों? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ आई होंगी कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी बात? मैंने बताया था ना आपको, अगर आप कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग नहीं कॉपी किताब लेकर के बैठेंगे, कॉपी पेन लेकर के अगर नहीं बैठेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा पर चीजों को आप याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पाई लोगों का पालतू जानवर नहीं था? मतलब बच्चों हड़प्पा सभ्यता में कौन सा जानवर था जो हड़प्पा सभ्यता के लोग पालते नहीं थे? किस जानवर को? ऑप्शन नंबर ए गाय को, ऑप्शन नंबर बी भेड़ और बकरी को, ऑप्शन नंबर सी भैंस को और ऑप्शन नंबर डी सुअर को। सुअर को बच्चों वरहा भी कहते हैं। जंगली सुअर को क्या कहते हैं बच्चों? वरहा। तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं, गाय के सबूत नहीं मिले थे। ठीक है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी किसके सबूत नहीं मिले? गाय के सबूत नहीं मिले थे। तो इतना समझ आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता में गाय के सबूत नहीं मिले थे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है बच्चों हमारा? क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है हड़प्पा स्थलों से निम्न प्रजातियों के पशु की हड्डियां मिली हैं। बच्चों हड़प्पा सभ्यता से किस जानवर की हड्डी मिली है? क्वेश्चन कह रहा है हमारा हड़प्पा सभ्यता से किस जानवर की हड्डी मिली है? तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों हमारा वरहा अथवा जंगली सुअर मिली है। हाँ जी मिली है, सुअर की हड्डियां मिली थी। घड़ियाल की भी हड्डियां मिली थी बच्चों। अगला हिरण की भी हड्डी मिली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उपरोक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता से अलग अलग जानवरों के जो पूरा प्राणी वैज्ञानिक थे बच्चों, जो पुराने प्राणियों के अध्ययन करते हैं, उन्होंने बताया कि भैया यहाँ पे इन जानवरों की हड्डियां मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हरियाणा का स्थल है। तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ हरियाणा का कौन सा स्थल है? तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ जो हरियाणा का स्थल है वो बनावली है। ठीक है बच्चों, इसका सही फोर्थ क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कालीबंगा नहीं है बच्चों, लोथल नहीं है, लोथल तो गुजरात में है और सोरतुगाई अफगानिस्तान में। सोरतुगाई कहां पे बच्चों? अफगानिस्तान। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। सोरतुगाई जो था हमारा वहां पे नहरों के साक्ष्य मिले थे। किसके बच्चों? नहरों के। और नहरों का इस्तेमाल अनुमान लगाया गया किसके लिए किया जाता था? सिंचाई के लिए। किसके लिए बच्चों? सिंचाई के लिए किया जाता था। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा हमारा? सोरतुगाई नामक हड़प्पा स्थल किस देश में है? तो आ गया क्वेश्चन बच्चों। मैंने अभी आपको बताया था सोरतुगाई को इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और यही क्वेश्चन पूछ लिया हमारा सोरतुगाई नामक हड़प्पा स्थल किस देश में है? क्वेश्चन पूछ रहा है किस देश में? तो बच्चों मैंने बताया था अभी आपको जस्ट पिछले क्वेश्चन में, ये बच्चों अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सोरतुगाई क्यों फेमस था बताया था मैंने आपको। सोरतुगाई में नहरों के साक्ष्य मिले थे। और नहर किस काम आते थे बच्चों? तो नहर आते थे हमारे सिंचाई के साधनों के लिए। किस लिए आते थे बच्चों? सिंचाई के साधनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर जलाशय मिले हैं? बच्चों जलाशय क्या होते हैं? जलाशय जहां पे पानी को स्टोर कर सकते हैं हम। पानी को क्या कर सकते हैं? स्टोर। ये एक तरह के प्राकृतिक कुंड होते हैं, नेचुरल कुंड होते हैं, या हम कह सकते हैं मानवों द्वारा निर्मित भी कराए जाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पे पानी को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े जलाशय मिले थे? तो इसका लोथल आंसर नहीं बच्चों। कालीबंगा बिल्कुल नहीं। धोलावीरा इसका सही उत्तर है बच्चों। धोलावीरा, गुजरात के धोलावीरा में पानी के जलाशय के सबूत मिले हैं। अच्छा, लोथल के बारे में एक चीज याद रखिएगा बच्चों। लोथल के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बता दो आपको कि जो लोथल था हमारा हड़प्पा सभ्यता का एक पत्तन नगर था। मतलब ऐसा नगर जहां पे बड़ी बड़ी नाव आती थी, रुकती थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। देख रहे हैं, हमारी वीडियो की सबसे अच्छी खास बात ये होती है बच्चों, वीडियो के दौरान हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। तो बच्चों वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है,
सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? चलो बच्चों, आप जल्दी से बताएं बच्चों, वीडियो को रोक करके कमेंट करके जल्दी से बताएं, फिर मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है बच्चों? क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? हड़प्पा सभ्यता सबका सबसे पहला खोदा गया या खोजा गया शहर कौन सा था? तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, यह हमारा बच्चों भारत का मानचित्र है लगभग, ठीक है? मैं पूरा सही तो नहीं बता सकता, बना सकता हूं, ठीक है? उस समय तो भैया 1900 भाई 20 में 21 में हमारा पाकिस्तान का तो बंटवारा हुआ नहीं था, भारत का बंटवारा तो हुआ नहीं था, पाकिस्तान तो बना नहीं था। तो रावी नदी के तट पर, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है बच्चों, रावी नदी के तट पर जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहां पर एक शहर था हड़प्पा। हड़प्पा नामक स्थान पे सबसे पहले खुदाई हुई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम पड़ा बच्चों? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम से जानते हैं बाबू, क्या कहते हैं हम? सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता? क्योंकि ज्यादातर जो बस्तियां मिली हड़प्पा सभ्यता की, वो सिंधु नदी या सिंधु की सहायक नदियों के किनारे। तो जल्दी से सुनेंगे बच्चों, सिंधु घाटी, सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, इसकी नदियां, सहायक नदियां जो इसमें जाके मिलते हैं। तो बच्चों 7th का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा बच्चों? हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? सबसे अच्छी खासियत क्या थी बच्चों? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खासियत थी, देखो बच्चों, बहुत सारी विशेषताएं थी हड़प्पा सभ्यता की, जैसे नियोजित जल निकास प्रणाली, सड़कों का निर्माण ग्रिड पद्धति से हुआ था, नालियों का निर्माण ग्रिड पद्धतियों से हुआ था। वहां के लोग बहुत ही ज्यादा अपनी निजता को लेकर के, बहुत ही निजता मतलब बच्चों प्राइवेसी को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे, ठीक है? तो बच्चों इसका हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? नियोजित जल निकास प्रणाली। हाँ जी, सभी घरों में नाले मिले थे और नालों को, घर के नालों को बाहर के नालों से हड़प्पा सभ्यता में जोड़ा गया था। कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था? बिल्कुल गलत। हड़प्पा सभ्यता में बच्चों कच्ची ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था। कैसी ईंटों का प्रयोग किया गया था बच्चों? पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। कैसी ईंटों का प्रयोग किया गया था? पक्की ईंटों का, ठीक है? दुर्ग की दीवारें थी। हाँ, दुर्ग की दीवारें तो थी, पर ये विशेषताओं में तो थी नहीं हमारी। पक्की सड़कें थी भाई, पक्की सड़कें तो थी नहीं, सड़कें तो कच्ची थी। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नियोजित जल निकास प्रणाली, ठीक है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब अपन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों? मोहनजोदड़ो में कुओं की लगभग संख्या कितनी थी? बच्चों मैंने बताया हुआ है, फिर भी आप सुन लीजिए, एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में मैंने बता रखा है आप लोगों को। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित था, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, ठीक है? तो मोहनजोदड़ो में कुओं की लगभग संख्या कितनी थी? बच्चों मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुओं के सबूत मिले थे, ठीक है? कितने कुओं के सबूत मिले थे? 700 कुओं के। और भाई मोहनजोदड़ो में कुएं बच्चों ऐसी जगह होते थे जहां से बाहर के लोग भी कुओं का यूज कर ले, ठीक है? और घर के अंदर के लोग भी कुओं का इस्तेमाल कर ले। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, ये मान लीजिए सड़क है और ये एक घर का गेट है और ये आपका घर बना हुआ है ये पूरा। तो कुओं का निर्माण एक ऐसे जगह किया जाता था जहां से घर के लोग भी यूज कर लें और बाहर से जाने वाले लोग भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? तो ये समझ आ गया होगा। और कुओं का निर्माण सिंचाई के लिए भी किया जाता था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों हमारा, विशाल स्नानागार किस हड़प्पा स्थल के दुर्ग पर मिले हैं? बच्चों क्या बोला मैंने? विशाल स्नानागार। भाई विशाल स्नानागार क्या था? भाई विशाल स्नानागार एक आयताकार की बहुत बड़ी एक संरचना थी, स्ट्रक्चर था, जिसके उत्तर में और दक्षिण में बच्चों क्या थी? सीढ़ियां थी नीचे उतरने के लिए। और इसमें जो तल था, तल मतलब जमीन जो थी, इसके जिप्सम के गाड़े इसका प्रयोग किया गया था ताकि पानी जो इसके अंदर डाला जाए बच्चों जलाशय में, बहुत बड़ा संरचना स्ट्रक्चर, हम कह सकते हैं बच्चों स्विमिंग पूल टाइप का, इसका पानी सूख ना जाए। क्या ना हो जाए बच्चों? सूख ना जाए, इसके लिए इसमें जिप्सम का प्रयोग किया गया था। और इस जलाशय के बच्चों चारों तरफ कमरे मिले थे 8,
और बगल में एक कुआं मिला है जो एक नाली के द्वारा इससे जुड़ा हुआ था। अनुमान लगाया जाता है कि इसी कुएं से पानी इस नाली के द्वारा इस जलाशय में आता था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया इतना विशाल जो जलाशय था हड़प्पा स्थल के दुर्ग पर मिला है, वो कहां पे मिला है? तो बच्चों वो मोहनजोदड़ो में मिला है। आपको मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो हमारा बच्चों जो सबसे बड़ा जो शहर है हड़प्पा सभ्यता का वो मोहनजोदड़ो है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे बच्चों, मिस्र के विशाल पिरामिड। बच्चों शाहरुख खान की पिक्चरें देखते हो? शाहरुख खान की पिक्चरें देखते हो? अच्छा देखो भाई, यहाँ पे कोई भी हे भाई, मैं बहुत बड़ा फैन हूं शाहरुख खान का। आप है कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे शाहरुख खान पसंद है, मुझे भाई अक्षय कुमार पसंद है, मुझे बहुत सारे एक्टर्स पसंद है ना। मैंने तो भाई बहुत ज्यादा पिक्चरें देखी है शाहरुख खान की। एक पिक्चर था बच्चों जिसमें गाना था, सूरज हुआ मध्यम चांद ढलने लगा, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। क्या बोला मैंने बच्चों? सूरज हुआ मध्यम, फिर भूल गया मैं गाना। ठीक है, जो फ्लो में निकल गया निकल जाता है। उसमें बच्चों बैकग्राउंड में बहुत बड़े बड़े मिस्र के पिरामिड होते हैं, ऐसे त्रिभुज टाइप के पिरामिड होते हैं, बहुत सारे आपको कार्टून में ऐसे पिरामिड मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, मिस्र के विशाल पिरामिड क्या थे? तो बच्चों मिस्र के अंदर जो विशाल पिरामिड थे वो राजकीय समाधान थे। क्या थे बच्चों? राजकीय समाधान। यहां पे शाही परिवार के शवों को दफनाया जाता था। क्या करा जाता था बच्चों? शाही परिवार के शवों को दफनाया जाता था। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रांस से बनी, अच्छा फ्रांस से बने लघु पात्र निम्न में से किस हड़प्पा के स्थल से नहीं मिले? तो एक एक करके सुनते हैं बच्चों। फ्रांस, फ्रांस क्या होता है, लघु पात्र क्या होता है, और हड़प्पा के किस स्थल से नहीं मिली है? फ्रांस क्या होता है बच्चों? देखिए बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये देखिए, ये आप पानी की बोतल देख रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं इसमें से इसके स्टिकर को हटा के फेंक दूं बच्चों, तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये पानी की बोतल किस कंपनी की है, किस ब्रांड की है ना? तो इसको पता करने के लिए हमने क्या करा, और सुंदर दिखने के लिए इसके ऊपर एक स्टिकर लगा दिया बच्चों। मैं इसके ब्रांड को दुबका देता हूं, ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा ब्रांड है, और प्रचार तो कर नहीं रहा हूं मैं, ये तो मैंने खुद के पीने के लिए रखा हुआ है ऐसे। इसी बहाने मैंने पानी भी पी लिया है ना। तो देखो बच्चों, ये इसके बारे में हमें सूचना दे रहे हैं। तो वैसे हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, जो मिट्टी के बर्तन होते थे उसको सुंदर बनाने के लिए वहां के लोग क्या करते थे, मिट्टी को पकाते थे और इसके चारों तरफ लेप लगाते थे बच्चों, और उसी को कहते थे फ्यान्स। ठीक है बच्चों, कहा जाता है कि कीमती कीमती जो चीजें होती थी हड़प्पा सभ्यता के अंदर उसे फ्यान्स कहते थे। लघु पात्र मतलब बर्तन, छोटे बर्तन, ठीक है। तो ये हड़प्पा के किस स्थल से नहीं मिले हैं? तो बच्चों पहले मैं बताता हूं आपको, हड़प्पा के बड़े स्थलों से तो मिले, जैसे हड़प्पा से मिला, मोहनजोदड़ो से, पर छोटे स्थलों से नहीं मिले। कालीबंगा एक छोटा कॉलोनी था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 12वें का सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है, चीजें समझ आती है बच्चों तो अच्छा लगता है, बच्चों को समझ आता है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं। ठीक है, जब नहीं आता तो बच्चों प्लीज आप बताइए हमको, हम अपनी वीडियोस को इंप्रूव करेंगे, और क्या हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता था? बच्चों हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस पत्थर का यूज किया जाता था? मनके मतलब मोतियां, क्या बच्चों? मोतियां। मोतियां बनाने के लिए किस पत्थर का यूज किया जाता था? कार्नियल पत्थर का? हाँ जी। ये नेस्पर नहीं लिखा है बच्चों, जैस्पर पत्थर होता है बच्चों, इसका भी यूज किया जाता था, स्फटिक का भी यूज किया जाता था। तो इसका उपरोक्त सभी आंसर है बच्चों, डी है। और 13वें का क्या हो गया बच्चों? डी। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए अलग अलग धातुओं का भी इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, निम्न हड़प्पा स्थलों में मनकों में छेद करने के लिए विशेष उपकरण मिले हैं। तो अभी मैंने बताया था आपको, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाए जाते थे, उसके लिए अलग अलग भाई पत्थरों का यूज किया जाता था। अब कह रहा भाई इन मनकों में छेद करने के लिए कुछ इसी तरीके का बच्चों, इस पेन की तरह ही, ठीक है, कुछ विशेष उपकरण का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसके सबूत कहां से मिले बच्चों? चनोदड़ो से भी मिले हैं, लोथल से भी मिले हैं, और धोलावीरा। भाई
जो छेद करने, मनकों में छेद करने वाले जो औजार होते थे वो कहां से मिले हैं? तो बच्चों कहां से मिले हैं? तो आपका चनहुदड़ों से भी मिला, लोथल से भी मिला और धोलावीरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा बच्चों? उपरोक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, 15 देखिए। हड़प्पा वासी सोना कहां से प्राप्त करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कहां से मंगाते थे? तो देखिए बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना जो था, गोल्ड जो था बच्चों, वो अपने दक्षिण भारत से मंगाते थे। कहां से मंगाते थे? दक्षिण। आपको पता है कि केजीएफ मूवी देखिए ना, केजीएफ। तो बच्चों हमारे भारत में सोने की इकलौती खान है दक्षिण भारत में। कहां पे बच्चों? दक्षिण भारत में। ठीक है। तो अब सेकंड चैप्टर में भी पढ़ेंगे स्वर्णगिरी 16 महाजनपदों में सोना दक्षिण भारत से। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना मंगाते थे बच्चों दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 8। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा वासियों के लिए कौन सा स्थान तांबे का स्रोत था? तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ये तांबा कहां से मंगाते थे? तो देखो, हड़प्पा सभ्यता के लोग बच्चों तांबा 2 जगह से मंगाते थे। एक तो राजस्थान के खेतड़ी अंचल से भी मंगाते थे। अगर आपका कोई राजस्थान से होंगे ना भाई, उनको पता है खेतड़ी कहां पे होगा। ठीक है। राजस्थान के बारे में अगर थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो राजस्थान के खेतड़ी से मंगाते थे। और तांबा भाई बहुत दूर से भी मंगाते थे, एक जगह से। कहां से मंगाते थे? ओमान से। कहां से मंगाते थे बच्चों? ओमान। ओमान। ठीक है। क्योंकि भाई मेसोपोटामिया में एक लेक मिला बच्चों, जहां पे देखो मेसोपोटामिया के जो लोग थे ना, मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो तांबा मंगाते थे ओमान से। तो मेसोपोटामिया में जो तांबा मिला है उसके अंदर निकल मिला बच्चों। क्या मिला बच्चों? निकल। याद रखना, निकल मिला। और वही निकल मिला है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता से मिला। और मेसोपोटामिया के लेखों से पता, मेसोपोटामिया के लेखों को तो पढ़ा गया क्लास 11th में, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है। तो मेसोपोटामिया के लेखों में लिखा हुआ है कि हम लोग ओमान से क्या मंगाते थे? तांबा। तो इसी से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भी कहां से मंगाते होंगे? ओमान से। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोगों का दूर की सभ्यताओं से, अपने दूर की सभ्यताओं से भी लेना देना था। ठीक है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का अपनी दूर की सभ्यताओं से भी लेना देना था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हमारा हो जाएगा खेतड़ी राजस्थान। क्या हो जाएगा बच्चों? खेतड़ी राजस्थान हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। ये क्लियर हो गया, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा कहां से मंगाते थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों। हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किस प्राचीन सभ्यता से व्यापार संबंध थे? हड़प्पा सभ्यता का कौन सी पुरानी सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध थे और लेन देन करते थे? अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया बच्चों, मेसोपोटामिया की सभ्यता से। चीन की सभ्यता से था? बिल्कुल नहीं जी। चाइनीज से तो भाई पहले भी नहीं करते थे, समझदार थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। अभी हमारे वाले कर रहे हैं, है ना? हमारे वाले कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में नहीं होता था चीन से व्यापार। अब देखो आर्य सभ्यता में नहीं जी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, वेरी गुड। देख लो होशियार, देखो बच्चों मेसोपोटामिया कहां पे? ईरान, ईरान इराक बच्चों। देख रहे हो आज भी पेट्रोल आता है यहां से। हमें रिश्ता इनसे रखना चाहिए था। रिश्ता चाइनीज माल का तो क्या ही बताऊं आपको। चलती है तो चलती है, नहीं चलती तो आपको पता ही है कितनी चलती है। उपरोक्त सभी तो नहीं बच्चों। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का सी। क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 17 का सी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की लगभग संख्या है। हड़प्पा सभ्यता में बच्चों जो लिपि थी उसमें चिन्हों की संख्या कितनी है? तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि मिली थी वो पहली बात तो चित्रात्मक है। कैसे बच्चों? चित्रात्मक है। ठीक है, चित्रात्मक है। और ये बच्चों दाई तरफ से, देखो दाई तरफ से बाई तरफ लिखी जाती थी। ठीक है। अब पर इसमें पूछ रहा हड़प्पा सभ्यता में भैया चिन्हों की संख्या कितनी थी? तो 375 से 400 के बीच में थी। 375 से लेकर बच्चों 400 के बीच में थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों हमारा। हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो लिखी जाती थी कहां? अभी अभी बताया मैंने आपको।
दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ना, हाँ मेहनत करनी है, बोर्ड के लिए मेहनत करनी है तो भैया बहुत पढ़ना भी पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों को ठुस हो रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल एनर्जी को बनाए रखो भाई। हड़प्पा सभ्यता के बाटों का आकार कैसा था? तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो बाट थे, बाट का यूज क्यों किया जाता था? बाटों का यूज कीमती चीजों के माप तौल के लिए किया जाता था बच्चों। हड़प्पा सभ्यता में जो बाट थे वो कैसे थे बच्चों? घनाकार थे। कैसे थे बच्चों? घनाकार। और बाट जो थे ना हड़प्पा सभ्यता के, वो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे बच्चों? चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 21 आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हड़प्पा सभ्यता की पुरा स्थल नहीं है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के इनमें से कौन सा स्थल नहीं है? धोलावीरा है, हाँ जी भाई धोलावीरा तो, कालीबंगा भी है, बनावली भी, हरियाणा में बनावली, क्वेश्चन पढ़ा था भी मैंने आपको। इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, ये इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने जल्दी से निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बच्चों, हड़प्पा बस्तियों, ये बस्ती लिखे बच्चों, बस्तियों में पतन का कारण मतलब हड़प्पा सभ्यता क्यों खत्म हो गई थी? बच्चों हड़प्पा सभ्यता जलवायु परिवर्तन, हाँ जी, कुछ विचारकों का कहना है कि वहां की जलवायु में परिवर्तन आया इसलिए हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई। अत्यधिक बाढ़, हाँ जी, नदी के किनारे था, क्या पता बाढ़ आ गया होगा। वनों की कटाई, हो सकता है आबादी बढ़ गई होगी, संसाधनों की कमी बच्चों, इसीलिए हमें अपने रिसोर्सेस का, नेचुरल रिसोर्सेस का लिमिटेड यूज करना चाहिए। ठीक है बच्चों, उपरोक्त सभी, आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बच्चों, 24, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? पहले समझो बच्चों, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, इसे शॉर्टकट में बोलते हैं ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या है भाई? भाई भारत के इतिहास से जुड़ी हुई चीजों की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। ASI के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो बच्चों कनिंघम थी, पढ़ाया रखा है मैंने आपको सपोर्ट मेडल के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में, कनिंघम साहब जी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की गई? बच्चों देखो, इस सभ्यता की खोज तो हुई थी 1920-21 में, पर कह रहे घोषणा, अनाउंसमेंट कब हुई थी भैया कि हमने एक सभ्यता ढूंढ ली है? तो इसका सही उत्तर बच्चों 1924, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बच्चों, हाँ ये तो हो गया, 25 हो गया, 26 ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सिंधु घाटी अथवा हड़प्पा सभ्यता की खोज में किस बात ने सबसे अधिक सहायता पहुंचाई थी? भाई कैसे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में किससे सबसे ज्यादा जो जानकारी मिली थी? तो सैलखड़ी की हड़प्पा कालीन मोहरों से पता चला था, हाँ जी। मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र थे, उससे पता चला, हाँ जी। मोहरों पर उत्कीर्ण एक विशेष लिपि थी, हाँ जी। तो आंसर हाँ जी हो गया। आंसर क्या हो गया बच्चों? हाँ जी। तो बच्चों यहीं पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। छोटे से परिवार को, हमारे आर्ट्स बाबा के छोटे से परिवार को बड़ा बनाने में हमारी हेल्प करें बच्चों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बच्चों ने वीडियो को अंत तक देखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन बच्चों ने अंत तक नहीं देखा होगा बच्चों, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करें कि हमारा चैनल कैसा लगा आप लोगों को। और आपको बच्चों, आपको पता नहीं कि आपके एक लाइक से हमें कितना मोटिवेशन आता है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। कोई भी बच्चा अगर कोई भी डाउट लगता है, कोई किसी भी तरह की इंक्वायरी करना चाहता है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करके भी बच्चों कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं।